हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। हम बात कर रहे थे वर्ण विचार पर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वर्णमाला, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और हमने वर्ण के भेद पढ़े थे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वरों के भेद की। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट, मात्रा, काल, समय, इन तीनों के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ह्रस्व स्वर और सेकंड दीर्घ स्वर। इसे ह्रस्व स्वर बोला जाता है, बट ये जो प्रोनाउंसिएशन ह्रस्व होता है वो गलत होता है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री इंक्लूड है और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इंक्लूड है। अब सेकंड नंबर पर उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अनुनासिक, सेकंड निरअनुनासिक। अनुनासिक में वो सभी स्वर आते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, यानी कि सभी स्वरों पर यदि चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो सब अनुनासिक स्वर बन जाते हैं। तो जितने स्वर हमारे पास 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वरों पर यदि हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो सभी स्वर हमारे पास अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। सेकंड है निरअनुनासिक स्वर। निरअनुनासिक स्वर में हमारे जितने भी स्वर हैं वो सब इंक्लूड हैं। अब थर्ड पढ़ेंगे हम औष्ठाकृति के आधार पर, मतलब होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। यानी कि जैसे कि जब हम उन स्वरों को बोले तो हमारा जो मुख, हमारे होठों का जो आकार है वो व्रत के समान यानी कि गोल हो तो उसे व्रतमुखी कहते हैं, और जिसमें नॉर्मल व्रत के जैसे नहीं हो उनको अव्रतमुखी कहते हैं। व्रतमुखी में 4 स्वरों को इंक्लूड किया है, उ, ओ, औ। इसमें आप खुद बोलकर देखिए, आपका जो होठों की जो आकृति है वो बिल्कुल व्रत के जैसे हो जाएगी। अव्रतमुखी, इसमें अन्य सभी स्वर जैसे अ है, आ, ई, ऐ, री, इन 7 स्वरों को इंक्लूड किया है। फोर्थ है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की, हमारी जो जीभ है वो कहाँ टच होती है या फिर हम उसके किस भाग से बोलते हैं, उसके आधार पर जो ये है वो स्वरों का जो भेद है वो 3 प्रकार से किया गया है, अग्र, मध्य, पश्च। इसमें जो अग्रभाग में ई, ऐ को इंक्लूड किया है, यानी कि ये जो स्वर है वो जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग में हमारे बिल्कुल मध्य भाग से जो बोला जाता है जीभ के वो बोला जाता है। पश्च भाग में उ, ओ, औ, आ को इंक्लूड किया है। फिफ्थ पढ़ेंगे हम मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, संवृत स्वर, अधसंवृत स्वर, अधविवृत स्वर, विवृत स्वर। संवृत स्वर में ई, उ, री को इंक्लूड किया है। अधसंवृत स्वर में ए, ओ को, अधविवृत स्वर में ए, ओ को और विवृत स्वर में आ को इंक्लूड किया गया है। मतलब मुखाकृति मीन होता है कि हमारी मुख की आकृति, हमारा मुख कितना खुलता है, किस स्वर को बोलने पर कितना मुंह खुल रहा है, उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अब इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। हमने जितने भी आगे स्वर पढ़े हैं, यानी कि इसके जितने भी प्रकार पढ़े हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, उसको हम देखते हैं। इस ट्रिक के आधार पर हम सभी स्वरों के सभी भेद को आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये एक गमले की आकृति बनानी है, इसमें ये 2 लाइनिंग करनी है और एक त्रिभुज बनाना है, और जैसे कि इसमें स्वर लिखे हुए सेम वैसे ही हमें लिखना है। जो ये इधर की साइड भाग है वो अग्रभाग, इसको मध्य भाग और इसको पश्च भाग मानना है। अब यहाँ पर जो ये ए, ऐ है, ये हमारे अग्रभाग है, यानी कि जीभ से जो बोले जाने वाले स्वर है उनके भेद, उस भेद में ये आते हैं। मध्य भाग में अ आता है और पश्च भाग में उ,
उ, ओ, औ और आ आता है। ओ भी इसमें इंक्लूड होता है। ये तो हो गया हमारे जिह्वा के जिह्वा के आधार पर प्रकार। अब ये जो फर्स्ट लाइन में जो स्वर आ रहे हैं जैसे कि ई, उ, ये संवृत स्वर होते हैं हमारे पास, यानी कि मुखाकृति के आधार पर जो ये 4 प्रकार के होते हैं वो उसमें से जो फर्स्ट प्रकार है संवृत, वो स्वर होते हैं। जो ये सेकंड लाइन पर है, इस वाली सेकंड लाइन पर ए ओ, इस ये अर्ध संवृत स्वर में आते हैं। और जो ये थर्ड लाइन पर है ए अ और ओ और ओ, ये अर्धविवृत स्वर में आते हैं। और जो ये आ है ये विवृत स्वर में आता है। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक से सभी स्वरों के भेद को याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद को। हरदेव बाहरी के अनुसार इन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट कोमल तालव्य, इसमें अ और आ को इंक्लूड किया है। सेकंड कठोर तालव्य, इसमें ई को इंक्लूड किया है। ओष्ठ्य यानी कि होठों से बोलने वाले, उ को इंक्लूड किया है। और कंठ तालव्य यानी कि हमारे कंठ से जो आवाज़ निकलती है कंठ से, तो उसमें ए को इंक्लूड किया है। और कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर इसमें ओ को इंक्लूड किया गया है। ओ और औ को इंक्लूड किया है। अब हम पढ़ेंगे जाति के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं, सवर्ण और असवर्ण। असवर्ण को विजातीय कहते हैं और सवर्ण को सजातीय भी कहते हैं। यानी कि सवर्ण में तो जैसे अ आ ई सेम स्वर आते हैं उ। और अस्वर्ण में अलग अलग स्वर, जैसे कि अ के साथ ई को इंक्लूड कर दिया हो, आ के साथ ई को, अ के साथ उ को। इन्हें सवर्ण और इन्हें असवर्ण स्वर कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आ ई उ को इंक्लूड किया है और संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ औ को इंक्लूड किया गया है। जो दीर्घ स्वर है जैसे कि अ और अ को मिलाकर आ बनता है, ई और ई को मिलाकर ई बनता है। अब संयुक्त में अ और ई को मिलाकर ए बना, अ और ए को मिलाकर ऐ बना। इस प्रकार कामता प्रसाद गुरु ने इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद, यानी कि व्यंजनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।